थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो लगातार हमारे देश में बढ़ती ही जा रही है। आज हम आपको थायराइड ग्रंथि में पाए जाने वाले कैंसर के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में हम में से आधे से अधिक लोग इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। और इस तरह की जानलेवा बीमारी से संबंधित जानकारी ना होने की वजह से हजारों की तादाद में लोग इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ऐसी जानलेवा बीमारी से संबंधित सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए हमारे साथ खुद हिंदुस्तान के मशहूर थायराइड कैंसर सर्जन डॉक्टर ज्ञानचंद मौजूद हैं। थायराइड एक ग्रंथि है जो अपने गले में यहाँ पे तितली के आकार की ग्रंथि है। तो इसमें इसके दो लोब होते हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, और ये बीच में जुड़ा होता है इस थमस से। तो ये गले में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है जो बचपन से पैदाइशी ग्रंथि है, जो धीरे धीरे बढ़ती है, उम्र के साथ साथ बढ़ती है। और जब हमें जो किशोरावस्था होती है उस समय हमें थायराइड हार्मोन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे जो महिलाएं होती हैं, जब पेट में बच्चा होता है तो थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ी बढ़ जाती है। तो थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन निकलता है और इस थायराइड हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो हमारे क्षेत्र में, जो हम इस क्षेत्र में रह रहे हैं, और तराई बेल्ट पूरा पूर्वांचल से लेकर के हिमाचल और कश्मीर तक, जो तराई बेल्ट है हमारी, सब हिमालयन बेल्ट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आयोडीन की कमी पाई जाती है। तो इस तरह इस क्षेत्रों में आयोडीन की कमी होने की वजह से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, क्योंकि इसको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, आयोडीन कम मिल रही है, तो सेल्स जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, जिसको कि घेंगा रोग भी बोलते हैं। ऐसे में कैंसर होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है इन क्षेत्रों में। और हमारी सरकार ने जो आयोडीन युक्त नमक का प्रचलन किया है, जो कंपलसरी कर दिया है, जिससे कि इससे घेंगा रोग से बचा जा सके। पर इस घेंगा रोग में अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिससे कि लोग अधिक से अधिक आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। और आयोडीन को जैसे क्या है कि ये खुले में उड़ जाता है, तो इसको ढक के रखना है। अगर खुले में खाना पकाते हैं या बिना बंद किए हुए ढक्कन में खाना पकाते हैं तो आयोडीन उड़ जाता है, जिससे आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। तो प्रॉपर आयोडीन ना होने की वजह से, और कुछ आनुवंशिक बीमारियों की वजह से, या जो हमारे पॉल्यूशन की वजह से थायराइड के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, और इससे थायराइड कैंसर भी बढ़ रहा है समाज में। तो अगर किसी को ग्रंथि बढ़ जाती है जिसमें गांठ नुमा अगर हो जाती है, तो इसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा भी हो सकता है, थायराइड हार्मोन कम हो सकता है। लेकिन कैंसर की अवस्था में सामान्यतः ये पाया जाता है कि थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन ग्रंथि बढ़ जाती है। तो इसमें अगर किसी की ग्रंथि बढ़ जाती है तो इसको डॉक्टर से जांच कराने की ज़रूरत है, और जांच करा करके ये पता लगाने की ज़रूरत है कि इसमें कैंसर है या नहीं है। अगर जांच में कैंसर पाया जाता है तो इसमें घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थायराइड में 3 तरह के कैंसर पाए जाते हैं। एक तो जो थायराइड ग्रंथि है, इसमें एक फॉलिकुल सेल होती है, जिसके जो कैंसर होते हैं उसमें 2 तरह का है, पेपिलरी थायराइड कैंसर और फॉलिकुलर थायराइड कैंसर। एक फॉलिकुलर सेल के बगल में एक सेल्स होती हैं जिसको कि पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स बोलते हैं, इसमें भी कैंसर होता है, और इसको मेडुलरी थायराइड कैंसर बोलते हैं। एक तीसरी तरह का जो खतरनाक टाइप का कैंसर होता है, जिसको कि एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर बोलते हैं। ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर किसी को बहुत तेज़ी से गले में सूजन आ जाए, उसकी सांस रुकने लगे, या उसकी आवाज़ बदल जाए, या उसको खाना खाने में दिक्कत होने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो ये एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इसके लिए कभी भी अगर किसी को ग्रंथि फूलती है, गले में गांठ आती है, या थायराइड ग्रंथि सूजन आ जाती है, या उसको खाना खाने में दिक्कत है, किसी को आवाज़ चेंज हो रही है, या उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर से संपर्क करें और चेक कराएं कि ये थायराइड कैंसर तो नहीं है। अगर ये थायराइड कैंसर होता है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो फॉलिकुलर थायराइड कैंसर है, चाहे वो पेपिलरी थायराइड कैंसर है, चाहे वो फॉलिकुलर थायराइड कैंसर है, इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। ये पूरी तरह से ठीक होने वाला कैंसर है। अगर ये अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है तो इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर मेडुलरी थायराइड कैंसर है तो इसको भी लगभग पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक हार्मोन निकलता है जो कि उसको मॉनिटर किया जा सकता है, जिसको कि कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन होता है। और इस कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन से कभी कभी ये आपको परेशान कर सकता है। जो एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर है, ये बहुत ही खतरनाक टाइप का कैंसर है। इसको जल्दी से जल्दी इलाज की ज़रूरत है। अगर ये कैंसर गले में बन जाता है तो इसमें इलाज जल्दी से जल्दी नहीं होने पे मौत भी संभव है।
अतः ये अनुरोध है कि अगर किसी को गले में स्वेलिंग आती है और उसकी आवाज़ चेंज होती है, उसको खाना खाने में दिक्कत है, उसको सांस लेने में दिक्कत है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। अगर थायराइड कैंसर किसी को डायग्नोसिस बन जाती है, डॉक्टर्स उसको जांच करके पता लगाते हैं कि ये फॉलिकुलर या पेपिलरी थायराइड कैंसर है, तो इसका इलाज है कि उसका ऑपरेशन करके उस ग्रंथि को पूरी तरह से निकाल दिया जाए। अगर वो कहीं गले की गांठों में फैल गया है तो गांठों को पूरी तरह से निकाल दिया जाए, और इसके बाद एक रेडियो आयोडीन थेरेपी होती है जिसमें कि रेडियो आयोडीन की दवा पिलाई जाती है, जिससे कि ये कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद आजीवन जो इनको थायराइड हार्मोन है वो दिया जाता है, जिससे कि ये कैंसर शरीर में बढ़ने ना पाए। मेडुलरी थायराइड कैंसर में पूरी तरह से सर्जरी करके निकाल देने से ये कैंसर भी लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और एनाप्लास्टिक कैंसर में इसमें अगर जल्दी से डायग्नोसिस हो जाए तो ऑपरेशन किया जाता है, नहीं तो इसमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दिया जाता है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसका ऑपरेशन एक उचित चिकित्सक से या एक अनुभवी चिकित्सक से करा करके इसको रेडियो आयोडीन थेरेपी के लिए जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि रेडियो आयोडीन थेरेपी सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं है, इसके लिए जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे इसको रेफ़र करके इसका उचित इलाज किया जा सकता है। और इसके फॉलोअप में मतलब एक बार सर्जरी हो जाए, रेडियो आयोडीन थेरेपी हो जाए, तो इसको 6 महीने में एक बार डॉक्टर को दिखाना होता है, और शुरू में 2 साल तक 6-6 महीने पे, इसके बाद साल में एक बार डॉक्टर को जाकर के जांच करानी होती है। अगर डॉक्टर उचित समझते हैं तो इसका जांच करके देखते हैं कि ये कहीं दोबारा तो नहीं हो गया है। अगर दोबारा होता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, दोबारा होने की अवस्था में भी इसको सर्जरी करके, अगर गले में ही दोबारा होता है तो सर्जरी की जा सकती है, नहीं तो इसको बिजली से जलाया जा सकता है, रेडियोथेरेपी दी जा सकती है, और इसको कुछ टारगेटेड थेरेपी भी दी जा सकती है। इस तरह से इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बस जागरूकता की जरूरत है। तो जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसे हम लोग को पता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये चीज ना हो, इसके लिए आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, थायराइड कैंसर या कोई भी कैंसर, ज़्यादातर जितनी भी सावधानी हम लोग बरतते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हम लोग बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, तो सबसे बड़ा कारण जो लैंसेट में भी छपा है कि ये दुर्भाग्य से होता है। किसी जो आप कहेंगे कि कोई स्मोकर्स है, कोई तंबाकू बहुत खा रहा है, उसको कैंसर नहीं हो रहा है, और किसी ने कभी नहीं खाया उसको कैंसर हो गया। तो ज़्यादातर इसको, वैसे तो इसका जो पीछे का कारण है वो आनुवंशिक ही माना जाता है, तो आनुवंशिक कारण है, लेकिन अपनी सावधानी रखना जरूरी है कि जिससे स्मोकिंग है, पॉल्यूशन है, आयोडीन की उचित मात्रा लेनी है, और तंबाकू का प्रयोग कम करना है, और बाकी रेडिएशन जो अननेसेसरी, अगर हमें गले का एक्सरे है, सीटी स्कैन है, इस तरह के रेडिएशन से बचना है, या जहाँ रेडिएशन की स्थिति है वहाँ से हमें थोड़ा बचना है।